Hi everyone, in previous video we already discussed about what is the linked list and what's the difference between of linked list and array. We have also covered in previous video in which I am show you and I am also provide to you notes in my handwritten notes. I am share a link in description where you can download click by simply click on the link. एंड इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के सभी टॉपिक्स को कवर कराया था जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, एल्गोरिथम देखी, नोड को क्रिएट करना देखा, ट्रावर्सिंग देखा, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट गिवन लोकेशन पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन थियोरेटिकल वे। इस वीडियो में हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वीएस कोड पे। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में या फिर आई आई आइकन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से नोट्स को पढ़े थे। एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने नोट्स को ओपन किया हुआ है जो कि मैंने लिंक द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस वीडियो में। इसमें हमने डेफिनेशंस को देखा, एरे के एग्जांपल को देखा, लिंक लिस्ट के एग्जांपल को देखा, इसको वर्क फ्लो को देखा, नोड को क्रिएट करना देखा, देन टाइप्स देखे, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर, हेडर लिंक लिस्ट, इनके टाइप्स को पढ़ा था। ठीक है। देन ऑपरेशन देखे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रावर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये कर सकते हैं। नोड को क्रिएट करना देखा, लिस्ट को क्रिएट करना देखा। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन इंसर्शन एट गिवन पोजीशंस कैसे कोड को लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने सी प्लस प्लस की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे अब मैं जो है फंक्शंस को क्रिएट करूंगा, साथ साथ अब सबसे पहले मैं फंक्शन को क्रिएट कर रहे होंगे। तो मेन फंक्शन में मैं एक स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बना लेता हूँ जो कि नोड एज अ पॉइंटर बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, मेरा नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है और स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू नल है, दैट्स मीन्स वो एरे की जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एन एंड इंट इन्फो, इन्फो फॉर डेटा के लिए और एन फॉर नंबर ऑफ नोड्स के लिए। तो मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट कर दूंगा एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, और मैं सीन की हेल्प से एन को इनपुट ले लूंगा। देन मैं फॉर लूप लगाऊंगा इनपुट इन्फो इन्फो को इनपुट लेने के लिए, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं सीन कर दूंगा इन्फो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट की हेल्प से मैं अपने जो है इंसर्शन एट बिगनिंग फंक्शन को कॉल करूंगा। उसमें मैं स्टार्ट को पास करूंगा, साथ में जो इन्फो मेरी आएगी उसमें हमने स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इंसर्ट एट बिगिनिंग किया, स्टार्ट को पास किया, और हम इन्फो को पास करेंगे जो कि हम एज अ इनपुट इसमें पास कर रहे होंगे। ठीक है। तो सिंपली हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक सी आउट की हेल्प से इन वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। और पहले हम इंसर्शन एड ऑफ बिगनिंग प्रिंट करेंगे, इंसर्शन ऑफ बिगनिंग, तो ये मैसेज आएगा, देन हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आएंगे। ठीक है। तो ये जस्ट मैसेज के लिए रहता है। और हम यहाँ से प्रिंट लिस्ट करके हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे स्टार्ट की हेल्प से। यहाँ से मैंने स्टार्ट पास कर दिया। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पॉइंटर बनाया हुआ है। ठीक है। तो हमने सिंपली एक स्ट्रक्ट करके नोड को क्रिएट किया, स्टार्ट को, नंबर ऑफ नोड्स, और इन्फो के लिए, डेटा के लिए इन्फो बनाया, नंबर ऑफ नोड्स को इनपुट लिया, जो इन्फो डेटा लिया उसको हमने फंक्शन में पास किया। अब इस फंक्शन को हम ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ से प्रिंट एल की सी आउट की हेल्प से मैंने प्रिंट कर दिया था मैसेज को, जो कि इंसर्ट होने के बाद एलिमेंट प्रिंट होंगे। देन प्रिंट एफ की हेल्प से मैंने स्टार्ट को स्टार्ट की हेल्प से मैंने प्रिंट का यूज करते हुए लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। ठीक है। और जो प्रिंट लिस्ट हमने फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे वो हम ऊपर डिफाइन करेंगे, प्रिंट वाला जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया हुआ है वो हम ऊपर उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक नोड को क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड, नोड टाइप का। ठीक है। और स्ट्रक्ट बनाया जिसमें हम इन्फो रहेगा और एक हमारा क्या रहेगा, एक हमारा रहेगा नोड, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। स्ट्रक्ट इन्फो और स्ट्रक्ट नोड। ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार नोड। ठीक है। जो हम नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट कर, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है। देन हम एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट लिस्ट, जो कि हमने नीचे यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ये इसको हम ऊपर प्रिंट करेंगे। इसमें हम ट्रावर्सिंग का यूज करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। और ट्रावर्सिंग का यूज करते हुए हम जो है इसमें नोड को क्रिएट करेंगे। तो पहले हमने प्रिंट लिस्ट किया, नोड स्टार स्टार्ट किया, देन हम नोड स्टार टेम्परेरी वेरिएबल को बनाया। ठीक है। हमने जब टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, देन हम टेम्प को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे स्टार्ट के। इससे हमने क्या किया, टेम्प और स्टार्ट की पोजीशन को सेट कर दिया।
देन एक वाइल लूप लगाएंगे, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक मेरा टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, जब तक मुझे इसको ट्रावर्स करना है, मतलब कि तब तक मेरी पूरी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक। देन सीआर की हेल्प से मैं टेम्प इन्फो में इन्फो को जो है यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊंगा। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नोड, टेम्परेरी नोड क्रिएट किया टेम्प नाम का, उसको मैंने स्टार्ट से पॉइंट किया। जब तक मैंने इस लूप को चलाया, जब तक मेरी लिस्ट एंड ना हो जाए, जब तक उसके नेक्स्ट में नल ना आ जाए। और सी आउट की हेल्प से मैंने टेम्प की इन्फो को पेंड किया, प्रिंट किया, सॉरी। ठीक है, मैंने टेम्प की इन्फो की जो थी मेरी, उसको प्रिंट किया और टेम्प को करता गया टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, मतलब पहले हमने प्रिंट किया और उसको नेक्स्ट करते गए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये प्रिंटिंग के लिए ट्रावर्सिंग ओनली। ठीक है, अब हम एक फंक्शन, एक और फंक्शन बना रहे होंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, जिसमें हम इंसर्शन एट बिगनिंग करेंगे और इसमें हम पास करेंगे नोड स्टार। ठीक है, नोड किया, स्टार्ट पास किया। देन हम इसमें पास करेंगे इंट इन्फो। ठीक है, इन्फो पास की और स्टार्ट पास की। अब हम एक नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड। जो हमने न्यू नोड एक क्रिएट किया, जो कि न्यू नोड बन जाएगा हमारा, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। देन हम एक न्यू नोड की जो नोड रहेगा, उसकी इन्फो में इन्फो को डाल देंगे। ठीक है, जो हमने एज इन्फो यहाँ पे इनपुट लिया, उसकी इन्फो में हमने इन्फो को डाल दिया। देन हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में कर देंगे क्या, स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि पहले इंसर्ट करा है ना, जब हम पहले इंसर्ट करते हैं किसी नोड में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जब हम पहले इंसर्ट करते हैं किसी नोड में, तो हमें उसकी इन्फो में इन्फो डालना होता है और उसके नेक्स्ट में हमें स्टार्ट को डालना होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वो बिगनिंग का है। जैसे मैंने स्टार्ट की जो एक लिस्ट दी हुई है, मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, उसकी इन्फो में इन्फो को डाल दिया, मतलब कि मैंने एक न्यू नोड क्रिएट किया, उसकी इन्फो में इन्फो मतलब 7 को डाल दिया। ठीक है, अब मुझे उसके नेक्स्ट में क्या डालना है, नेक्स्ट में आएगा मेरा स्टार्ट, जो कि मेरा इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस किस में पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट में, तो इसके नेक्स्ट में क्या जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, पहले नोड को क्रिएट किया, उसकी इन्फो में इन्फो मतलब 7 को डाला। देन उसके नेक्स्ट में मैंने स्टार्ट को डाला, मतलब ये स्टार्ट को हमने डाला। इसको मैंने ब्रीफली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगेन वीएस कोड पे। तो मैं वीएस कोड पे आया, वही मैंने किया, नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट को डाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट को कर दूंगा न्यू नोड, और मेरा स्टार्ट जो है न्यू नोड बन जाएगा। ठीक है, और न्यू नोड को ही मैं स्टार्ट बना दूंगा। ठीक है, सॉरी, जो हमने नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट को डाला, ठीक है, नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट को डाला। देन हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को अब क्या करेंगे, न्यू नोड बना देंगे, क्योंकि मेरा न्यू नोड बन चुका है, वही तो मेरा स्टार्ट होगा, रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को, जो हमारा बिगनिंग हो चुकी है। और मैंने यहाँ से इसको जो है फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है इंसर्ट एट बिगनिंग, इसको हमें क्या करना रहेगा, कॉल भी करना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम जब कॉल करेंगे, इसको हम बाद में स्ट्रक्ट करते हैं, पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, पहले मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, इंसर्ट एट बिगनिंग। ठीक है, जिसमें मैंने इन्फो में इन्फो डाला, न्यू नोड को क्रिएट किया, इन्फो में इन्फो डाला, नेक्स्ट में स्टार्ट डाला, और स्टार्ट को मैंने, न्यू नोड को मैंने स्टार्ट बना दिया, और स्टार्ट को मैंने रिटर्न कर दिया, हमने डिस्कस कर लिया। ये जो फंक्शन मैंने बनाया था, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया, इसकी हेल्प से, प्रिंट लिस्ट की हेल्प से। यहाँ से हम इसको कर रहे हैं रन। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो अब मुझे मुझसे पूछेगा इनपुट के लिए नंबर ऑफ नोट्स कितने, मैंने पास कर दिया 5 में नोट जो है लिंक लिस्ट में रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहला नोट बना लिया 12, अगेन मैंने बना लिया 33, देन मैंने बना लिया 55, देन मैंने बना लिया 66, देन एक मैं बना रहा हूँ 1। तो मैंने इसको इंसर्ट किया, मतलब ये मेरा 1 जो है, जो मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया, वो मेरा कहाँ आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। ये देखो, इंसर्ट एट बिगनिंग। तो इंसर्शन एट बिगनिंग में पहले 12 आया, फिर 33 आया, फिर 55 आया, फिर 66, 1 आया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंसर्ट एट बिगनिंग हो रहा है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंसर्शन एट एंड। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन चेंज होगा बस, प्रोसेस सेम रहेगी, तो मैं इसी में कर देता हूँ। तो मैंने स्ट्रक्ट करके नोड स्टार बनाया, एक मैंने इंसर्ट एट एंड बनाया, इसमें सेम यही पास कर दूंगा, स्टार्ट एंड इन्फो। देन मैं एक न्यू नोड क्रिएट कर लूंगा, न्यू नोड और एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लूंगा इसमें। ठीक है, न्यू नोड और टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, न्यू नोड को किया न्यू नोड, न्यू नोड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेम इसी जैसा चल रहा है अभी, और न्यू नोड की इन्फो में इन्फो डाल दूंगा, इतना मेरा सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, नल। इसका मतलब ये है, अगर मेरा कोई जो नोड है वो अगर लास्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में नल होगा, क्योंकि मेरा लास्ट पॉइंट है, तो उसके नेक्स्ट में ऑब्वियसली नल ही रहेगा। मैं एग्जाम्पल के हेल्प से भी आपको बता देता हूँ, पहले हम इस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देन मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, उसमें चेक करूंगा स्टार्ट स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर मैं स्टार्ट नल है, तो मैं क्या कर दूं, स्टार्ट को ही जो है क्या बना दूं, न्यू नोड बना दूं।
ठीक है। मतलब स्टार्ट इक्वल टू नल है, मतलब उसमें लिस्ट में कोई भी नोड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने एक न्यू नोड बना दिया। एल्स में मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, वो मैंने स्टार्ट से पॉइंट किया, वहां पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा और क्या करूंगा, टेम्पररी वेरिएबल जो है उसके नेक्स्ट को जब तक नल ना हो जाए तब तक मैं करता जाऊं टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट करता जाऊं। क्यों कर रहे हैं टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि हम एक उन वेरिएबल को स्वाइप करेंगे। कैसे? अब मैं टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, न्यू नोड डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर दूंगा स्टार्ट को, ये मेरा फंक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। तो चलते हैं नोट्स पे, समझते हैं इसको। तो अब इंसर्ट एट एंड करना है हमें, तो ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये इंसर्ट सन एट एंड के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सपोज ये हमें लिस्ट दी हुई है इतनी, हमने एक न्यू नोड बनाया, न्यू नोड की इन्फो में इन्फो डाला जो कि 20 है, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाला, जो हमने इतना कर लिया है कोड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ का जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। पहले मेरा स्टार्ट पे पॉइंट करेगा वो टेम्परेरी वेरिएबल जो कि हमने बनाया हुआ है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पॉइंट करेगा, उसको जब तक वाइल लूप से मुझे आगे बढ़ाना है, टेम्प को नेक्स्ट करता है ना, जब तक उसमें नल ना आ जाए। टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल है, यस, टेम्प का नेक्स्ट मेरा नल है। तो मैं यहीं पर रुक जाना, मेरा टेम्प यहाँ पॉइंट करेगा। इस केस में अब मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, टेम्प को पहले तो नेक्स्ट में नल डाल दिया, नहीं इतना आपने कर लिया, नोड क्रिएट कर लिया। अब मैंने चेक कर लिया कंडीशन, ठीक। अब मैं आया इसमें, टेम्प को मैंने स्टार्ट से पॉइंट किया और टेम्प को कब तक करता गया, जब तक मैं नल पे ना पहुंच गया, लास्ट वेरिएबल पे ना पहुंच गया। हमें टेम्प के नेक्स्ट में क्या करना है, न्यू नोड करना है। टेम्प के नेक्स्ट में क्या करना है, मुझे टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड करना है। जो टेम्प का नेक्स्ट है, मतलब ये, इसको क्या कर देना है, न्यू नोड कर देना है। न्यू नोड की वैल्यू क्या है, 400। 400 मेरी इसमें जाएगी, सिंपली हमें कुछ नहीं करना। टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, उसको जब तक आगे स्वाइप करेंगे, जब तक आगे ट्रावर्स करेंगे, जब तक उसके नेक्स्ट में नल ना आ जाए। जैसे ही उसके नेक्स्ट में नल आए, तो हम क्या कर देंगे, न्यू नोड की जो वैल्यू है उसे टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे, दैट्स इज जब ये लिंक जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका मीन्स है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में भी किया हुआ है। तो इस कोड का अब हमने जो फंक्शन क्रिएट कर लिया है, इसको हम नीचे से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो पहले मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, इंसर्ट एट एंड, और मैंने यहाँ सी आउट कर इंसर्शन ऑफ एंडिंग, और प्रिंट कर दूंगा प्रिंट लिस्ट को। तो मैं ये जो स्टार्ट वाला था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और जो मेरा यो में नवी लिखा हुआ है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट करूंगा, ठीक है। और इसको भी मैं अनकमेंट करूंगा इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने बिगनिंग के लिए किया था उसके उसको मैं यहाँ से कॉल ही नहीं कर रहा, वो कोड लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसे कॉल नहीं किया। अब मैं कॉल कर रहा हूँ इंसर्शन इंसर्ट एट एंड को, जिसमें स्टार्ट पास किया, इन्फो पास की, और यहाँ से मैंने इंसर्शन एट एंड किया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखना ये मुझसे पूछेगा कि नंबर ऑफ नोट्स। मैंने कह दिया नंबर ऑफ नोट 6। अब मैंने पहले दे दिया 1 2 5 66 22 3 3। तो अब मेरा क्या होगा, इंसर्शन एट एंड में जिस पोजीशन में मैंने एंटर किए हैं उसी में मेरे ये प्रिंट आएंगे। पहले 1 दिया, फिर 2, फिर 5 6 6 2 2 3 3। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ इनपुट जैसा दूंगा एज इट इज मुझे वैसे मिलेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, इंसर्शन एट एंड हुआ। जो एलिमेंट को मैंने पहले दिया, ठीक है, जो एलिमेंट को मैंने पहले दिया वो पहले आगे आया, जिसको मैंने लास्ट में दिया वो लास्ट में एंड होता चला गया, ठीक है। तो ये मेरा इंसर्शन एट एंड हुआ। अब हम बात करेंगे उस कोड की जो कि स्पेसिफाई पोजीशन पे इंसर्ट करेगा वैल्यूज को। तो कैसे, तो इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए हम इसको मैं अगेन से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करूंगा इंसर्ट एक लोकल लोकेशन वेरिएबल बनाएंगे, किसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन वेरिएबल इसलिए बनाएंगे हम, हमें किस लोकेशन पे अपने एलिमेंट को सेट करना है। अभी हमने दो एल्गोरिथम देख लिए, दो कोड देख लिए। पहला इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, दोनों को हमने रन करके देखा। अब इसी में हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंट करके इंसर्शन एट स्पेसिफाई गिवन लोकेशन। जैसे मैंने दे दिया कि मुझे इंडेक्स 1 पे करना है, मुझे इंडेक्स 2 पे करना है, तो उस जगह पे मैं इंसर्ट कर रहे होंगे। तो मैंने एक लोकेशन के लिए बनाया, इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल बनाया जो मुझे इंसर्ट करना है। मैं इसको cn की हेल्प से, सी आउट की हेल्प से सॉरी प्रिंट कर दूंगा, एंटर द लोकेशन ऑफ नोड फॉर इंसर्ट द एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे सीन की हेल्प से लोकेशन को एंटर ले लूंगा। देन मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि एंटर द वैल्यू ऑफ टू बी इंसर्ट एट द गिवन लोकेशंस। जो वैल्यू को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ मैंने वैल्यू ली। अब मैं एक यहाँ से फंक्शन बनाऊंगा जो कि मेरा इंसर्ट एट स्पेसिफाई लोकेशंस करके फंक्शन का नाम होगा, जो कि स्टार्ट को ले रहा होगा, वेरिएबल को ले रहा होगा और लोकेशन को ले रहा होगा, ठीक है। पहले ली इसने स्टार्ट, वैल्यू ली किसके लिए, किस वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ, किस लोकेशन पे कर रहा हूँ। तो अब मैं इस फंक्शन को ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा।
तो पहले मैं सी आउट की हेल्प से इसको प्रिंट कर देता हूँ, इंसर्ट एट स्पेसिफाई लोकेशंस, लोकेशन, और मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट को, फंक्शन को कॉल कर दूंगा स्टार्ट की हेल्प से। अब मैं स्ट्रक्ट नोड करके वो स्पेसिफाई पोजीशन वाला में जो है कोड बनाता हूँ। स्ट्रक्ट नोड, इंसर्ट एट स्पेसिफाई लोकेशंस, नोड पास किया, स्टार्ट पास किया, इंसर्ट इंट इन्फो पास की, लोकेशन आया, वेरिएबल मतलब मेरा इन्फो आया, ठीक है, वैल्यू और इन्फो सेम है। अब मैं न्यू नोड बना लूंगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा, उसको भी स्टार्ट से पॉइंट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरी लोकेशन जो है -1 आती है, 1 से कम आती है या -1 आती है, तो मुझे क्या कर देना, इनवैलिड लोकेशन कर देना और रिटर्न कर देना स्टार्ट को। अगर किसी ने -1 दे दी या 1 से कम दे दी, तो जो है उसे बता देंगे कि आपने इनवैलिड लोकेशन दी है हमें। ऐसे को हम लोकेशन ऐसा 1 से कंसिडर कर रहे हैं, 0 से कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 से कम भी देगा, 0 देगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 1 के लिए लगाया। नोड जो हमने बनाया, न्यू नोड, उसको हम जो नोड हमने क्रिएट किया था उसको हम पॉइंट कर देंगे न्यू नोड से, न्यू नोड की इन्फो को डाल देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इफ लोकेशन इज इक्वल टू 1, दैट्स मीन्स व्हाट, दैट्स अ क्रिटिकल कंडीशन, नॉट अ क्रिटिकल कंडीशन बट दिस आर इजी कंडीशंस। व्हाट्स मीन्स दैट, अगर लोकेशन की वैल्यू 1 है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने एलिमेंट, अपनी जो लिंक लिस्ट है उसके स्टार्ट में अपने इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मेरी लोकेशन 1 है, दैट्स मीन्स व्हाट, आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है। बिगिनिंग में करना है तो मैंने वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वही लगा देंगे जो नोड क्रिएट किया, इन्फो में इन्फो। तो अब क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट को क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। तो ये मेरा इंसर्ट हुआ है फर्स्ट के लिए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। मैं बता देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को। और अब अगेन कंडीशन एक लगाएंगे फॉर लूप की हेल्प से, आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1 से कर रहा है अपनी कंसिडर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन लोकेशन -1, एंड टेम्परेरी की जो वेरिएबल है नॉट इक्वल टू नल, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। अब हम टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसे जब तक करते जाएंगे नेक्स्ट, जब तक कि उसमें नल ना आ जाए। और मैं क्या कर दूंगा, टेम्प का अगर जो नल है हो जाता है, टेम्प की वैल्यू मेरी नल हो जाती है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, लोकेशन इज द ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड प्लस 1, और मैं प्रिंट कर दूंगा, सॉरी फ्री कर दूंगा जो मैं नोड क्रिएट किया उसको, रिटर्न कर दूंगा स्टार्ट को। इसका मतलब ये है, पहले मैंने फॉर लूप की हेल्प से जब तक मेरी लोकेशन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ में मेरा जो है टेम्परेरी वेरिएबल भी मेरा नल होना चाहिए, नेक्स्ट में नल होना चाहिए टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है। अब मेरी जो लोकेशन है, अगर वो मान लो मेरे लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स तो 5 है, ठीक है, अब वो लोकेशन दे रहा है 8 या 6, तो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है ना लोकेशन, तो उसमें नहीं हो पाएगा। अगर मुझे लोकेशन इंसर्ट करना है, मेरे लिस्ट में 5 नोड है, वो लोकेशन दे रहा है 10, मुझे 10th पोजीशन पे करना है, तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो वो हम लिख देंगे लोकेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड प्लस 1, और फ्री कर देंगे नोड को, स्टार्ट कर देंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर देंगे स्टार्ट। अब अगर ये कंडीशन भी नहीं होती है, तो एक और कंडीशन आएगी, जो न्यू नोड है, न्यू नोड के नेक्स्ट को कर दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट को कर दो टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प को क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट को क्या करना है, न्यू नोड करना है, और रिटर्न कर देना है स्टार्ट को, ठीक है। तो ये हमने इतना कर लिया है। अब मैं आपको इस कंडीशंस के बारे में भी बता देता हूँ, ये कंडीशन कब कब वर्क करती हैं, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। पहली ये कंडीशन लोकेशन इनवैलिड के लिए है, अगर आपने लोकेशन गलत डाल दी है तो ये मेरी यहीं से रिटर्न हो जाएगी। ये मेरी कंडीशन जो है, ये तो मैंने नोड क्रिएट किया है, ठीक है, नोड की इन्फो में इन्फो डाला, नोड की डेटा को, और न्यू नोड क्रिएट किया, नोड की इन्फो में इन्फो डेटा डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लोकेशन जो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, तो ये बिगिनिंग के लिए है। फॉर लूप लगाया मैंने, जब तक मेरी लोकेशन जो है -1 ना हो, और मेरा जो टेम्प है नल ना हो नेक्स्ट में, ठीक है। तो टेम्प को करता गया नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट को नल करता गया, ठीक है, जब तक मैं एंड में ना आ गया। अब मुझे चेक करना है टेम्प इज इक्वल टू नल, अगर मेरा टेम्प नल है, इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसी लोकेशन उसमें दे दी है जो कि मेरी नोड से बड़ी है, अगर टेम्प में नल है। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है टेम्प की इक्वल टू नल है, मतलब वो लोकेशन से, लोकेशन उसमें ज्यादा दे दी है यूजर ने, ग्रेटर देन दे दी है उसकी नंबर ऑफ नोड से, तो वहीं फ्री कर देंगे जो न्यू नोड क्रिएट किया उसकी मेमोरी को, और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को। और अगर ऐसा नहीं होता तो न्यू नोड के नेक्स्ट में कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड। तो ये कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। तो चलते हैं अगेन नोट्स पे। तो जो हमने नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एग्जांपल लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था,
ये नोड बनाया। अब मुझे यूजर ने दे दिया 1 2 3, मुझे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ इंडेक्स पे मुझे जो है इंसर्ट करना है। तो फोर्थ नंबर पे इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, पहले यहाँ तक आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा टेम्प से। अब आपका टेम्प यहाँ है, अब यहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, यहाँ आपने चेक किया कि मेरी लोकेशन इनवैलिड है, यस लोकेशन वैलिड है। क्या मेरा टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं है। तो टेम्प मेरा नल है, नहीं है टेम्प नल। टेम्प जब नल नहीं है मेरा, तो मतलब मेरी नीचे वाली कंडीशन रन होंगी। अगर मेरा टेम्प नल नहीं है तो मेरी ये वाली कंडीशन रन होगी। अब मैं न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, टेम्प का नेक्स्ट कर दूंगा। न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, टेम्प का नेक्स्ट। जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, मेरा टेम्प यहाँ, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 300 है। तो मुझे 300 को यहाँ पे लिखना है, इसको कनेक्ट करना है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या था, इस टेम्प मेरा जो जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, 300 है। तो मुझे 300 को मुझे यहाँ पे लिखना है। तो 300 को मुझे जो जहाँ पे लिखा हुआ है उसको जहाँ पे लिखने के लिए जो टेम्प का नेक्स्ट नेक्स्ट है, उसके हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में डालना होगी। तो टेम्प के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दिया, ठीक है। अब जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, मेरा न्यू नोड आ जाएगा, सिंपल है। इस दो लिंक को हमें क्रिएट करना है। टेम्प मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और मेरा न्यू नोड यहाँ है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट जो कि 300 था, और मैंने टेम्प का नेक्स्ट जो है उसमें मुझे डाल देना है न्यू नोड जो कि 500 है। तो ये सिंपली इस कंडीशन की हेल्प से ये दोनों लिंक कनेक्ट हो जाती है जो कि हमने इसमें की हुई है। अब हम इस कोड को जो है रन करके देखते हैं। हमने तीनों के लिए कोड को देखा अच्छे से, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट ए स्पेसिफाई लोकेशंस। इसको मैंने रन किया, ठीक है। अब मैं कोई भी लिस्ट को दूंगा, जैसे मुझे 6 नोड बनाना है, 6 नोड मैंने दे दी, ठीक है। अब मैंने दे दिया 12, 32, 55, 66, 1 2 अब मैंने दे दी, ये मेरी इंसर्शन एट बिगनिंग थी, या जो हमने ऑलरेडी अभी रन करी थी। तो मेरा इंसर्शन एट बिगनिंग जो, अब मुझे इंसर्ट एंटर द लोकेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड, इंसर्ट द एलिमेंट। ठीक, अब मुझे उस लोकेशन को देना है जहाँ पे मैं अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ। 1 पे करना चाहता हूँ, 2 पे करना चाहता हूँ, 3 पे करना, 4 पे करना। सपोज मैं 66 और 55 के बीच में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी क्या है, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे मैंने फोर्थ दिया, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं 100 ऐड करना चाह रहा हूँ, 100 में फोर्थ नंबर पे ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 100 किया और एंटर किया। तो देखा आपने, 2 12 66 और फोर्थ नंबर पे मेरा क्या है, 100 आया। तो स्पेसिफाई गिवन लोकेशन पे, मैं इसको अगेन रन करके बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ नोट्स में सपोज इस बार 4 दे दिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे कि 44 55 66 1, ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है यहाँ पे मुझे 55 के 1 के बाद करना है, सपोज 2 पे करना है, मैंने 2 दिया। कितना करना है मुझे, 99 करना है, तो मैंने 99 दिया। 1 के बाद 99 आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। तो ये सक्सेसफुली हमारा कोड रन कर रहा है इन तीनों कंडीशंस के लिए। इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले हमने इंसर्शन एट बिगनिंग देखा, इंसर्शन एट एंड देखा, ठीक है, इंसर्शन एट एंड देखा, इंसर्शन एट स्पेसिफाइज पोजीशंस का देखा, स्पेसिफाई लोकेशंस का देखा, ट्रावर्सिंग देखी, इसमें कैसे ट्रावर्स किया जाता है एलिमेंट्स को, ठीक है। और हमने मेन फंक्शन की हेल्प से इनको एज अ इनपुट लिया यूजर की हेल्प से, और इनको प्रिंट किया। तो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थियोरिटिकली भी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, और प्रैक्टिकली हमने कोड की हेल्प से इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फर्दर वीडियोस में मैं आपको इंसर्शंस के डिलीशंस की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू आई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।